हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो है कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स या फिर मटेरियल्स कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया है या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स या फिर मटेरियल्स। तो कोई भी चीज़ हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें निकालना है कि हाउ मच स्टेशनरी इज़ यूज्ड और हाउ मच स्टेशनरी इज़ कंज्यूम्ड, जिसको हम डेबिट करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले पता होता है ओपनिंग स्टॉक। तो मान लेते हैं कि हमने ओपनिंग हमारे पास 1000 रुपीज़ का कोई पेन थे, हमारे पास 1000 के रखे हुए हैं और हमने ड्यूरिंग द ईयर 200 के और परचेज कर लिए। अब देखिए 1000 रुपये का पहले से रखा था, 200 का और परचेज कर लिया, तो कह सकते हैं टोटल अब हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, 1200 अवेलेबल है। तो 1200 पेन अवेलेबल है। अब इसमें से जब हम काउंट करने गए अपने वेयर हाउस में तो हमने देखा कि यार क्लोजिंग स्टॉक तो सिर्फ 800 ही बचा है, यानी कि 1200 हमारे पास होने चाहिए थे और आप कह रहे हो 800 ही अवेलेबल है। इसका मतलब कि 400 हमने पेन यूज़ कर लिए होंगे। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आई रिपीट अगेन, ओपनिंग स्टॉक वॉज दिस, उसमें से हमने 200 की और परचेज कर ली है, तो हमारे पास अब टोटल हो गए 1200। 1200 में से अगर हमने 800 का बचा है हमारे पास, तो हमने कितना यूज़ किया होगा, 1200 होना चाहिए था, 800 बचा है, तो मतलब 400 ही हमने यूज़ किया होगा। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बट एग्ज़ाम में इतना ईजी पूछते नहीं हैं, हमें साथ साथ में गिवन होता है क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, क्रेडिटर्स एट द एंड, सिमिलरली एडवांस इन द बिगनिंग और एडवांस एट द एंड। तो अब उसे कैसे ट्रीट करते हैं, तो मान लेते हैं कि एक पर्सन है गोलू, इस पर्सन का नाम गोलू है और ये हमारा सप्लायर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ही इज़ आर क्रेडिटर। तो ये हमारा क्रेडिटर है जिससे हम सामान खरीदते हैं, तो ये हमें जनरली सप्लाई करता है पेन्स की। अब क्या हो गया, अब मैंने इसे बोला, अब देखिए हम इसको ना मंथ में डिवाइड करेंगे, तो हम ले लेते हैं कि हमारा जनवरी करंट मंथ है, दिसंबर हमारा लास्ट मंथ था और आने वाला मंथ है फरवरी। तो फिलहाल हम जनवरी मंथ में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी मेरा करंट मंथ है, दिसंबर वॉज द लास्ट मंथ एंड फरवरी इज़ द कमिंग मंथ। अब मैंने इसको जनवरी में पेमेंट कर दिया 10,000 रुपीज़ का, तो मैंने कहा ये लो गोलू, तुम्हारे पैसे देने थे मुझे 10,000 रुपीज़, तो ये लो 10,000 रुपीज़ ले लो। उसने कहा 10,000 में से भाई 1,000 तो मेरे पिछले महीने के हैं, दिसंबर मंथ के हैं, तो मुझे वो भी तो पे करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम 10,000 में से 1,000 अपना पिछले महीने का काट लो। तो 10,000 की पेमेंट करी, जिसमें से 1,000 बिलोंग कब करता है, हमें दिसंबर मंथ को बिलोंग करता है। तो क्या दिसंबर महीने का खर्चा मेरा जनवरी की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, ये ऐड नहीं होगा। तो हम 10,000 में से 1,000 को लेस कर देंगे, तो इसी को हम कहते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगनिंग। तो जनवरी के बिगनिंग में हमारे पास अगर गिवन है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको लेस कर देंगे, किसको, ओपनिंग क्रेडिटर्स को। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिटर्स मेरे करंट मंथ के नहीं है, ये मेरे प्रीवियस मंथ के हैं, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। हमें तो सिर्फ जनवरी के खर्चा निकालना है ना कि जनवरी में कितना खर्चा हुआ। तो ये 10,000 रुपये जनवरी का थोड़ी ना है, ये तो दिसंबर का है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे और हम इसे कर देंगे अपने इसमें से लेस। तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, तो हमें पता चला कि 9,000 हमने इस महीने का पेमेंट किया है गोलू को। इसके बाद हमें गिवन होगा आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। अब वो कह रहा है, गोलू मेरे पास आया, कह रहा मैडम 600 रुपये तो अभी आपने और देने हैं मुझे। आपने तो सिर्फ मुझे 9,000 रुपये दिए थे ना जनवरी के, लेकिन आपने 600 रुपये मेरे अभी और देने हैं जनवरी महीने के। तो ये मेरी पेमेंट में तो इंक्लूड नहीं है ना, पेमेंट कितना क्या था, 10,000 क्या था। अब ये 10,000 के अलावा मुझे 600 रुपये और देने हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स एट दी एंड। तो ये मैंने जनवरी में खर्चा किया है, ये मेरा मटेरियल की कॉस्ट है 600 रुपीज़, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं करी, तो 10,000 रुपीज़ में 600 इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये मेरा जनवरी का एक्सपेंस है जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे या क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग होंगे तो वो हमारे दिसंबर के हैं, इसलिए लेस हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स एट दी एंड या फिर आउटस्टैंडिंग एट दी एंड होगा तो वो मेरा इसी मंथ का खर्चा है, इसलिए मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा जो कि ड्यू है, अभी मैंने पेमेंट नहीं की, तो इसलिए हम इसको कर देंगे ऐड। इसके बाद आपको गिवन होगा एडवांस पेमेंट। अब एडवांस पेमेंट आपने जनवरी में कर दी फॉर द फेब मंथ। अब क्या होता है, ये होता है हमारा एडवांस एट दी एंड। अब हमने क्या किया, एंड के मंथ में जनवरी के एंड में मैंने उसे कहा ये ले भाई फरवरी का भी पैसा मुझसे तू आज ही ले ले।
तो मैंने उसे 200 रुपीज़ भी दे दिए उसको। अब क्या ये 200 रुपीज़ का जो एक्सपेंस है मैंने जैन में खाया? नहीं, मेरा तो जैन का एक्सपेंस नहीं है। ये एक्सपेंस कब का है? मेरा फरवरी मंथ का एक्सपेंस है। तो जनवरी के एक्सपेंसेस निकालने के लिए आप मुझे फेब का खर्चा दिखा रहे हो, तो हम इसे कर देंगे लेस, क्योंकि ये मेरा जनवरी का एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा फेब का एक्सपेंस है। तो हमने जो 10,000 रुपीज़ दिए उसमें से 200 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फेब का एक्सपेंस है, जनवरी का नहीं है। तो 200 रुपीज़ लेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एडवांस एट द एंड, तो एंड वाला आपने लेस कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन होगा एडवांस पेमेंट इन दिसंबर फॉर द जैन मंथ, यानी कि एडवांस इन द बिगनिंग के नाम से होगा। तो एडवांस पेमेंट आपने दिसंबर में कर दी थी। अब ये जो दिसंबर महीना था ना, इसी में आपने दिसंबर में जनवरी की भी पेमेंट कर दी कि ये ले भाई मुझसे जो है ना तो 100 रुपये और ले ले जनवरी के। अब पेमेंट तो दिसंबर में की, लेकिन एक्सपेंस कौन से महीने का है? जनवरी का है। और हमें कैलकुलेट किसका करना है? जनवरी का करना है। तो इसीलिए ये 100 रुपीज़ हमारे जैन वाले एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे एडवांस पेमेंट इन दिसंबर फॉर द जैन मंथ। जनवरी मंथ के लिए हमने दिया था ना 100 रुपीज़, तो ये हमारे ऐड हो जाएंगे। तो क्या करना है? ओपनिंग क्रेडिटर्स को लेस करना है, क्योंकि दिसंबर को बिलोंग करता है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये मेरा इसी मंथ का एक्सपेंस है। एडवांस पेमेंट एट दी एंड को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये मेरा इस ईयर को बिलोंग नहीं करता। और एडवांस इन द बिगनिंग को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे इसी मंथ का एक्सपेंस है। तो चलिए अब इसका एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब आपने कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ओपनिंग स्टॉक, तो जितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू लिख देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे पेमेंट। अब पूरे साल हमने उसको कितना पेमेंट किया उसको ऐड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने उसको कितना हमारे पास अवेलेबल था। इसमें से एडवांस इन द बिगनिंग को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बिगनिंग में एडवांस आना तो कौन से मंथ के लिए होगा? जनवरी मंथ के लिए। और ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स एट दी एंड। एंड में हमने पे नहीं किया लेकिन आउटस्टैंडिंग है, तो कौन से मंथ को बिलोंग करता है? जनवरी मंथ को बिलोंग करता है। तो बिगनिंग वाला एडवांस ऐड हो जाएगा और एंड वाला आउटस्टैंडिंग वो भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम लेस कर देंगे क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग। अब ओपनिंग क्रेडिटर्स किसको बिलोंग करते होंगे? दिसंबर मंथ का एक्सपेंस होगा, तो हम इसमें से लेस कर देंगे। और एडवांस एट द एंड, अब एंड में एडवांस दे रही हूँ तो कौन से मंथ का होगा? फरवरी का होगा, तो हम इसको भी लेस कर देंगे, क्योंकि दिसंबर का एक्सपेंस है, ये फेब का एक्सपेंस है। तो इन दोनों को लेस करेंगे। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मैंने कंज्यूम तो नहीं किया ना, तो ये मेरा बच गया है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम इसको भी लेस कर देंगे। तो करने के बाद हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ स्टेशनरी एक्चुअली यूज्ड। तो हमने कितने अमाउंट की स्टेशनरी जो है वो यूज़ की है, जिसको हम क्या करेंगे? डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट वी हैव कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।